भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और आप सभी का इस नई सुबह पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जो इस युग के युग पुरुष रहे, जिन्होंने हमें जीवन जीने का एक नया रास्ता दिखाया है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने अपने जीवन में और अपने सभी सेवकों के जीवन में जो एक नई क्रांति लाई है, जीवन जीने का एक नया रास्ता बताया है, वो आज भी हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। ऐसे हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी अद्भुत बात करने जा रहे हैं कि ऐसा अद्भुत कथन जो बाबा जुमदेव जी नवनाथों की कहानियों का जो प्रसंग हमें बता रहे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी, जो बात मेरे दिल को छू गई। और मैं आज उसी बात का मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। उस बात को मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बाबा जुमदेव जी ने जो अद्भुत बात कही थी, और उस बात के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बाबा जुमदेव जी नवनाथों का अलग अलग प्रसंग का हमें कहानी बताया करते थे। तो आज जो हम कहानी बताने जा रहे हैं वो है जालंधर नाथ की, जो अपने सिर के ऊपर लकड़ी की मोड़ी चलाते थे, लकड़ी की मोड़ी। और बाबा जुमदेव जी उस समय मार्गदर्शन करे तो सेवकों को पूछा कि भाई बाबा के सिर के ऊपर क्या देखा? बोले आपने, बाबा ने आपके ऊपर क्या चलाया? बोले। तो सेवक बोले ही नहीं। तो बोले कि आपने आज खाना नहीं खाया? बोले। फिर एक साथ सब ने बोला, सब सेवकों ने बोला, भगवान को चलाया। तो एक तरफ जालंधर नाथ जी, जालंधर नाथ नवनाथों के एक महान नाथ हुए हैं, जिनका नाम जालंधर नाथ। इन्होंने ये अपने सिर के ऊपर लकड़ी की मोड़ी चलाते थे। और बाबा जुमदेव जी सेवकों के ऊपर क्या चलाते हैं? भगवान को चलाते हैं। तो आइए हम इस बात को थोड़ा समझते हैं। और ये समझने लायक बात भी है कि हम सबको मालूम है, नवनाथों की जितनी भी कथाएं हैं ये सिद्धियों से भरी है, तप के लिए जाने जाती है। अगर ये लकड़ी की मोड़ी चलाते थे तो आप सोच सकते हो कि उनको कितना कठोर तप करना पड़ा, जिसे हम हठयोग कह सकते हैं। अपने शारीरिक शक्ति को यानी शरीर को तकलीफ देना पड़ा। यानी ये सारी चीज़ें जो है हठयोग, कठोर तप, शरीर को तकलीफ, ये सारी चीज़ें यानी जिससे अपने मन के ऊपर मन को कष्ट देना पड़ा होगा, आत्मा को नियंत्रित करना पड़ा होगा। यानी ये सारी चीज़ें हैं कि जिसके कारण लकड़ी की मोड़ी जो है वो सिर के ऊपर चलती थी। तो आप समझ सकते हो कि उनका शरीर के ऊपर कितना नियंत्रण रहा होगा, आत्मा के ऊपर नियंत्रण रहा होगा। लेकिन हम जिस बात की बात करते, जो चीज़ बड़ी अद्भुत बात कही बाबा ने, बहुत ही महत्वपूर्ण बात महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इस प्रसंग से वो संदेश देना चाहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि लेकिन मैंने तो अपने ऊपर भगवान को ही चलाया। बोले यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर स्पष्ट होता है। जहाँ जालंधर नाथ ने शारीरिक तपस्या को चुना, वही बाबा जुमदेव जी ने आध्यात्मिक समर्पण को चुना। भगवान को चलाते मतलब क्या है कि बाबा जुमदेव जी आध्यात्मिक समर्पण की यहाँ पे बात कर रही हैं। भगवान को चलाने का मतलब ये नहीं कि कोई चमत्कार करना है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को, अपनी मन की जो चंचलता है उसका पूरा का पूरा त्याग करना, पूरा का पूरा समर्पण, मरे या जिए भगवत नाम पर। बाबा जुमदेव जी ने अपने पूरे जीवन की जो बागडोर है वो पूरा का पूरा भगवान के हाथों में सौंप देती है। बाबा का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार भगवान की इच्छा के अनुरूप ही हो रहा था। बाबा बोलते हो भगवान बोलता, भगवान बोलता हो बाबा बोलता। और इस प्रकार का आत्मसमर्पण, इसी को आत्मसमर्पण कहते हैं, जहाँ सिद्धियों के बजाय सिर्फ भक्ति और विश्वास को प्राथमिकता दी गई है। तो मानव धर्म को समझना है, यहाँ पे सिद्धियों को महत्व नहीं है, तप को महत्व नहीं है, शारीरिक बल का कोई यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। तो हमें ये समझना है। तो जालंधर नाथ का जो मार्ग था वो बाहरी तपस्या का था, शारीरिक कष्टों पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य सिद्धियाँ
शक्तियाँ प्राप्त करना और अपने आप को साबित करना कि मैं कितना बलशाली हूँ, और ये युग तक ऐसा ही रहा है। और इसलिए तो यह अहंकार पैदा हुआ। हर आदमी, आपने देखा होगा, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा। कोई भी युग देख लो आप, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कई ऐसे प्रसंग घड़े हैं, कई ऐसी कहानियां हम सुनते, हमने तो देखा नहीं, कई कथा हम अलग अलग जगह से सुनते हैं कि जिनको जिनको भगवान की प्राप्ति हुई उन्हें अहंकार ही हुआ, वो दूसरे को झुकाने की बात करते। आज भी हम देखते हैं कई ऐसे संत महात्मा हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, लोग उनके पैर पड़ते हैं। बाबा तो ऐसे महात्मा बने हैं, ऐसे युग पुरुष हुए हैं कि जिन्होंने अपने कभी पैर भी छूने नहीं दिया, क्योंकि वो बाबा उस समय भी समझते थे कि किसी ने मेरे पैर छूना, उस परमात्मा का अनादर। आप देख सकते हो बाबा की भूख, बाबा की तड़प, अपने आप को, परमात्मा को देखना 24 घंटे, अंतिम समय तक, मृत्यु के समय तक अगर बाबा ने देखा तो सिर्फ भगवान को ही देखा। और यही कारण है कि आज वो अपार कृपा वो चल रही है और बड़े तेजी से चल रही है। आपने देखा कई संत और महात्मा जब वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी संस्था है, उनका जो प्रभाव है धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन हमारे मानव धर्म में इस परमात्मा एक मार्ग में पूरा उल्टा हुआ है। बाबा जाने के बाद और तेजी से सेवक बढ़ने लगे, ये जागृत कृपा और तेजी से काम करने लगी। आज समझ सकते हैं कि बाबा का जन्म किस लिए हुआ। ये भगवत कृपा जो जागृत कृपा है वो किस लिए संसार में हमें मदद कर रही है। एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो आप देख सकते हो कि जालंधर नाथ का मार्ग जो बाहरी तपस्या का है और बाबा का मार्ग किस प्रकार से है, तो हमें आंतरिक शुद्धि की ओर ले जाता है। हमारे जो तत्व शब्द नियम है, इस मार्ग की जो ताकत है, बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग है वो आंतरिक शुद्धि का है, ये सत्यवादा प्रेम का है, समर्पण का है, निस्वार्थ भक्ति के ऊपर आधारित है। इसका उद्देश्य है अहंकार को मिटाकर, बाबा जुमदेव जी का जो संदेश है इस प्रसंग से कि अहंकार को मिटाकर जीवन में सच्ची शांति और हमें आनंद की प्राप्ति करना है। और ये ताकत हमारे तत्व शब्द नियम की है, ये तत्व शब्द नियम की ताकत है। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। आज हमारे जीवन में अमृत की वर्षा हो रही है। तत्व शब्द नियम के एक एक शब्द में अमृत छिपा हुआ है। तू वचन दे मरने का, बस मरने का वचन देना है। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा को भर दूं। मरने का वचन दे दिया, हमारा लक्ष्य आत्म केंद्रित हो जाएगा और हमें दिखेगा भगवान, बाहर भगवान, अंदर भगवान, सब। और इसलिए बाबा कहते हैं कि मैंने भगवान ही चलाया, बोले। तो बाबा जुमदेव जी ने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति शरीर को कष्ट देने में नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करने में है। असली महानता किसी को झुकाने में नहीं, बल्कि खुद को ईश्वर के सामने झुकाने में है। और मैं एक बार इस बात को रिपीट करता हूँ और रिपीट करना चाहता हूँ, इस मानव धर्म की जो महानता है किसी को झुकाने में नहीं। और संसार तो झुकाना ही चाहता है ना, दिखावा करता है, झुकाना चाहता है। कोई धनी बनकर किसी को झुकाना चाहता है, कोई बड़े बड़े मकान बना के झुकाना चाहता है। लेकिन इस मार्ग में किसी को झुकाना ही नहीं है, बल्कि खुद को ईश्वर के सामने झुकाने में ये इस मार्ग का सच्चा उद्देश्य है। और इसी में महानता है। और इसलिए मन की शुद्धता, चित्त शुद्ध, चित्त का शुद्ध होना जरूरी है। मन की निर्मलता, बुद्धि उत्तम तब होगी जो भगवान को समर्पण। इसलिए इस मार्ग में चित्त समर्पण करना है, मन का समर्पण, बुद्धि का समर्पण, वो बुद्धि विधाता को कर देना है ताकि वो सेवक ध्येयवादी बने। तो बाबा जुमदेव जी की महानता सिर्फ इतने में नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने ही ऊपर भगवान चलाया। हाँ, इसलिए बाबा पूछते थे कि आप क्या देखते हो, बाबा ने सेवकों के ऊपर क्या चलाया, बोले, है ना। आपने देखा कि हम में और उसमें क्या फर्क है ना। उन्होंने अपने ऊपर लकड़ी की मोड़ी चलाई, अपने ऊपर चलाई, लेकिन बाबा जुमदेव जी ने अपने ऊपर भगवान चलाया। और अपने ऊपर नहीं चलाया तो अपने सारे सेवकों के ऊपर, उनके भी जीवन में भगवान को भी चलाया। आप समझे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने अपने सारे सेवकों को वही सरल और शक्तिशाली रास्ता दिखाया कि भगवान हमारे जीवन में कब चलेगा, कैसा चलेगा, और भगवान को अपने जीवन में चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा निरंतर अपने मार्गदर्शन में वही बताते थे। और अपने बाबा ने
औरों के जीवन में शांति लाने के लिए मरते दम तक मार्गदर्शन किया सेवकों। घर में, बाहर में, गांव-गांव में जाके, बैलबंडी से जाके, पैदल जाके इतना अपने शरीर को तकलीफ दिया बाबा ने। लेकिन बाबा कहते थे कि हमने औरों को शांति दिया तो भगवान हमें शांति देगा। बाबा का पल पल में सिर्फ बाबा को भगवान ही दिखता था, हर पल भगवान को दिखता था। और यही बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम के माध्यम से बाबा ने यही हमको सिखाया है कि भगवान को अगर हमें चलाना है तो सत्य का पालन करें, कभी जीवन में झूठ न बोले, बेईमानी से दूर रहे। भगवान 100% हमारे साथ 24 घंटे रहेगा। सत्य में आधा प्रेम का पालन करे, प्रेम से रहे और सभी के प्रति दया, क्षमा, शांति का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें। मेहनत करें, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें, ईमानदारी से काम करें, भगवान हमारे साथ में रहेगा। बुरे व्यसनों से दूर रहे, नशा पानी से दूर रहे, अपने शरीर को पवित्र करे, अपने मन को पवित्र रखे। इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने रास्ता बताया। और कहाँ जैसी प्रीत हराम से हो, बोले वैसी प्रीत भगवान से हो। देखो बाबा का एक एक शब्द, जैसे प्रीत हराम से हो वैसे प्रीत भगवान से हो। बोले चला जाए वैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई, ऐसा योगी बन जाएगा वो सेवक, वैकुंठ में चला जाएगा, उसका पल्ला कोई पकड़ नहीं सकता। इतनी ताकत उस सेवक के पास में आ जाती है। और इस प्रकार से बाबा ने हम सबके जीवन में भगवान को ही चलाया, भगवान का ही रास्ता दिखाया, हमें सिखाया। बाबा जुमदेव जी ने हम सभी सेवक भाइयों को सिखाया। ये जो छोटे छोटे नियम हैं, ये भगवान को अपने जीवन में चलाने का सबसे आसान और सच्चा तरीका है। बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया कि हमारे जीवन में नैतिकता चाहिए, शांति और प्रेम की स्थापना हमें करना है। और इसलिए सेवकों के जीवन में चलाने का यही वास्तविक अर्थ है। यही अगर हमारे जीवन में नैतिकता है, शांति है, प्रेम की स्थापना, हमारे परिवार में एकता है, परिवार में सत्यमादा प्रेम है, हमारे सेवकों की एकता है, तो हमारे जीवन में दैवी शक्ति चलेगी, भगवान हमारे जीवन में चलेगा, हमारे साथ रहेगा। 24 घंटे उस शक्ति को अनुभव कर पाएंगे। तो आइए बाबा जुमदेव जी के इस अद्भुत कथन से हमने क्या सीखा है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये पूरा होने के पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर भी कर दो। ये भी बड़ा अद्भुत, ये भी नैतिकता का काम है, ये भी निष्काम कर्मयोग है। दैवी शक्ति तभी हमें काम करेगी जब हम औरों को शांति देंगे, भगवान हमें शांति देगा। तो हम क्या सीखे इस बाबा के कथन से? तो हम सीख सकते कि असली खुशी और शांति बाहर प्रदर्शन से नहीं है, ना ही किसी शक्ति दिखाने में, ना सिद्धियों में है। असली सुख तो मन की पवित्रता है, ईश्वर के प्रति पूरा का पूरा समर्पण, मरे या जिए भगवत नाम पर। पहले दिन का वचन बार बार याद करना है और इसको जिंदगी भर जागरूक रहना है कि मैं मरा कि नहीं मरा, कहीं अहंकार तो खड़ा नहीं हो गया। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया जहां हम बिना किसी कठोर तपस्या के, कोई तपस्या नहीं, कोई शारीरिक हमने कोई ऐसा तपस्या नहीं की, कोई बड़ी साधना नहीं की, कहीं पहाड़ों पे नहीं गया, परिवार में संसार के रह के पूरे परिवार के साथ एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले सारे लोग मिलके सिर्फ सत्यमादा प्रेम, सच्चाई और ईमानदारी से हम सब ने अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये बाबा ने हमें सिखाया है। जीवन को नई दिशा देना है तो सत्यमादा प्रेम, तत्व शब्द नियम, इसी किसी और कोई सहारा नहीं, और भगवान किसी और दूसरा कोई हमारा सहारा बन नहीं सकता। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए हम सभी लोग महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो मार्ग बताया है, ये हमारा सच्चा मार्ग है। इसी को अपनाने का हम संकल्प करते हैं और हम भी अपने जीवन में भगवान को ही चलाएंगे, भगवान को ही दिखाएंगे, कोई अहंकार नहीं। और हम सभी लोग अपने जीवन को बेहतर इंसान बनाएंगे। हम हमारे जीवन में एक अच्छा इंसान, मानव धर्म का मतलब वही है, ये इंसान बनाने का कारखाना है। और भगवान के बिना हमारा जीवन पूरा नहीं हो सकता, अधूरा रहेगा। तो आइए एक बार हम और संकल्प करते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने जो मार्ग बताया, बाबा जुमदेव जी ने जो कहा है कि आपका भगवान आपके पास में है, इसको हम समझते हैं। और मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर तो करो। आप कम से कम आज 100 लोगों को शेयर करो,
ये बहुत बढ़िया निष्काम कर्मयोग, निष्काम योग का कार्य है, फायदा ही होगा आपको। तो कम से कम 100 लोगों को शेयर करो, परिवार में इसके बारे में चर्चा करो। बाबा ने जो कथन किया है समझो, देखो कि हम क्या देख रहे हैं। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जो कोई भी हो, आप क्या आप नौकरी करते हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कोई भी धंधा, चाहे आप लेबर हो या किसान हो, कोई भी, या आप विद्यार्थी हो, आप देखो कि हम हर कर्म करते समय विचार के साथ हम भगवान को देख रहे कि और किसको देख रहे हैं। तो एक बेहतर इंसान बनाने के लिए अद्भुत कथन है आज का महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का, और इसलिए इस वीडियो को शेयर करो। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि वो नोटिफिकेशन की एक छोटी सी बेल होती है, उसको भी क्लिक करो, ताकि हमारा जब भी कोई वीडियो आएगा यूट्यूब पे तो सबसे पहले आपको मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।